अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शफीक यासीन राना और आप देख रहे हैं समरियाल न्यूज़। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस बार जहां हमारे शहर में गवर्नमेंट की जानिब से सस्ते रमज़ान बाज़ार शहरों में कहीं भी नहीं लगाए, बल्कि पूरे सियालकोट में हम सस्ते बाज़ार कहीं पे नज़र नहीं आ रहे। वहीं हमारे देहात में ऐसे लोग मौजूद हैं अभी भी जो इंसानियत के लिए अपने दिल में दर्द रखते हैं। यहाँ पर आज हम मौजूद हैं डिलम बलगन में कायद-ए-आज़म वेलफेयर सोसाइटी के प्लेटफार्म से। यहाँ पर सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया गया है। यहाँ पर अशियाए खुर्दो नोश की हर तरह की चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। सब्ज़ियाँ हैं, फल हैं, यहाँ पर करियाना है, कोल्ड ड्रिंक है, पानी है। आज हम बात करेंगे यहाँ के ऑर्गेनाइज़र से सैफुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और वो तफसीलात बताएंगे रमज़ान बाज़ार की। यहाँ पर चीज़ों के क्या रेट हैं, क्या दाम हैं जो शहरों से मुख्तलिफ हैं, आम बाज़ार से मुख्तलिफ हैं, कम दामों में मिल रहे हैं, कितने लोग यहाँ ख़रीदारी करने के लिए आते हैं, ये सब इनसे जानेंगे। जी भाईजान, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। रमज़ान बाज़ार लगाया है आपने, तो इस बार तो शहर में भी नहीं लगे हुए रमज़ान बाज़ार, आप फिर भी लगा रहे हैं। हमें बताइएगा कब से ये रमज़ान बाज़ार लगा रहे हैं और कितने लोग यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं और क्या क्या आप यहाँ पर सस्ता दे रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कायद-ए-आज़म वेलफेयर सोसाइटी जो है ये 1992 से ये काम कर रही है। तो अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, मेरी खुशकिस्मती ये है कि मैं उस गांव से बिलोंग करता हूँ। मेरा गांव वो है जो इस पूरी डिवीज़न में एक नुमाया रहा है। कोरोना में हमने ये काम किया था और वेलफेयर सोसाइटी जो खुश्क राशन है वो तो 1992 से माशाल्लाह काम करे। ये हमारी टीम है, ये हमारे जनाब लोग हैं जो वॉलंटियरली काम करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ डिलम बलगन तक महदूद नहीं है सर। इसके साथ जो मुंसलिक गाँव हैं, कंग है, कंग छैलो के, उमर के, अहमदाबाद, यहाँ तक भोपाल वाला तक के लोग यहाँ माशाल्लाह लेने आते हैं। अल्लाह ताला का फ़ज़ल है सर कि हमारा जो रेट है वो मंडी के बिल्कुल लेवल पे है। जो आपको मंडी पे चीज़ मिलेगी वही चीज़ आपको यहाँ से मिलेगी। डिलम बलगन में मुखय्यर हज़रात का मैं बयान ही नहीं कर सकता। इस तरह के लोग हैं कि जो खुद आते हैं, आके तो हमें इनिशिएटिव देते हैं कि ये काम करना है। अब हमारी टीम में मोहतरम जनाब यासर डिल्लू साहब हैं और उनके भाई फैसल साहब हैं और मोहतरम जनाब अदनान शौकत भट्ट साहब हैं, मोहतरम जनाब अमरान भट्ट साहब हैं, हमारे साहब का सदर जनाब अज़हर डिल्लू साहब, सुकलैन साहब, और ये इस तरह की टीम है कि इन्होंने इस तरह से इसको बांध दिया हुआ है कि हमारा टीम वर्क है जो जी तक पहुंच जी। ये हमारे साहब का सदर सर मनवर हनीफ जंजवा साहब खड़े हैं, तो ये सर इस तरह से बांधते हैं इस काम को कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से इस पूरे इलाके के लिए ये सर मशले रहा हैं। ये आप एक उस्ताद भी हैं और आप मुझे बताइएगा कि कैसे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, कितने कितने रेट का फ़र्क है, जो यहाँ के दाम है सब्जियों के, फलों के, कितना फ़र्क है आम बाज़ार के और आपके सस्ते रमज़ान बाज़ार का? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, हमारी कोई भी चीज़ जो है ना वो मतलब इधर कम्पीट नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि मटर है, फ़र्ज़ करते हैं, वो हमने 50 रुपये लगाया हुआ है। अब दुकान पे अगर आप जाते हैं आपको 100-125 रुपये मिलेगा, यहाँ 50 रुपये। हमारा यहाँ चावल जो लगा हुआ है सर सुपर चावल है और 250 रुपये दे रहे हैं हम, 240 रुपये, और 250 आपको जो टोटा है वो मिलेगा, आपको 250 टोटा मिलेगा, हम 240 का सुपर अवल दे रहे हैं। सुपर जो अवल सुपर अवल है सर, एक नंबर जी सर। और इसी तरह खजूर है। इस तरह हम यहाँ आ जाते हैं फ्रूट में, खरबूजा है हमारा, ठीक है, खीरा है, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको रेट लिस्ट दिखाते हैं, उसकी पिक भी दिखाते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन हर चीज़ का एक बड़ा मार्जिन। बोतल है, अब ये बोतल 140 रुपये की, आपको दुकान पे 200 की मिलेगी सर। तो कहाँ से लोग आ रहे हैं यहाँ पर खरीदारी करने? ये सर अल्हम्दुलिल्लाह डिलम बलगन के आबादी 10,000 के करीब है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमारे साथ कंग छैलो के है, अहमदाबाद है, उमर के खुर्द है, उमर के कलां है, भोपाल वाला है, अहमदाबाद है, यहाँ से सारे लोग खरीदारी करके जाते हैं। और अल्लाह का फजल है, वो रमज़ान शरीफ की जो बरक़ात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इन लोगों के साथ प्यार करें। और ये कितना जो माल लगाते हैं सब्ज़ी फ्रूट रोज़ाना की बुनियाद पे, जो रोज़ाना ही आपका तकरीबन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, फिर रोज़ नया लेके आते हैं? डेली तकरीबन 1 लाख रुपए का हमारा सर आता है। 90,000, 95,000, 85,000 इसके करीब हम रोज़ाना मंगवाते हैं। खुशक राशन हमने 7 लाख से शुरू किया था सर। हमारी जो चीज़ ख़त्म होती है हम उसी रेट पे मंगवा लेते हैं, तो वो 7 लाख रुपए का खुशक राशन से हमने शुरू किया पहले दिन से, और ये वाला जो है तकरीबन 1 लाख का डेली सर होता है।
जो आप ख़रीदारी करते हैं उस रेट से क्या फ़र्क रखते हैं? यहाँ पर कितना डिफरेंट है कि आप एक चीज़ अगर आपको 10 रुपए की आती है, यहाँ पर कितने की आप फ़रोख्त कर रहे हैं? अगर 10 रुपए की सर हमें आ रही है तो हमने 10 रुपए की सेल करनी है, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाना है। वॉलंटियर्स हमारे पास हैं, वो जॉब कर रहे हैं। ये साहब इमरान भट्ट साहब हैं हमारे, माशाल्लाह खिदमत करते हैं और कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अदनान शौकत भट्ट साहब हैं, कैसर भट्ट साहब, कैसर नदीम भट्ट साहब हमारे, वो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के साथी हैं कि वो साल साल से ये खिदमत करते हैं। और एंड पे मैं अपील करना चाहूँगा कि जितने गाँव हैं वो हमारे ये दोस्त हैं, इनके साथ मिलें और अपने मुखैर हज़रात जो हैं अपने गांव के, उनको इकट्ठा करें और आखिरी अशरा लाजमी लगाएं, आखिरी अशरा लगाएं सर। फिर इसका मज़ा इतना होगा कि इंशाल्लाह अगले साल वो पूरा रमज़ान लगाएंगे। अच्छा, 1992 से ये तमाम दोस्त हज़रात जो है रमज़ान बाज़ार लगा रहे हैं और हर रमज़ान में चीज़ें जितने की तकरीबन ये ख़रीदारी करके लाते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये जो है यहाँ पर फ़रोख्त कर रहे हैं। और ये एक मदद है और ये एक मैं कहूँगा नेकी का काम है। इसमें ये तमाम दोस्त ये मिलजुल के करें। और ये मैं बताता चलूँ कि यहाँ पर ये कोई यहाँ के मुलाजम नहीं है, ना इनका ये कारोबार है। ये तमाम दोस्त ये मेरे साथ बात कर रहे सैफुल्ला साहब, ये उस्ताद हैं, टीचर हैं, पढ़ाते हैं। और ऐसे ही तमाम दोस्त जो हैं इनके अपने कारोबार हैं, जॉब हैं, लेकिन ये रमज़ान में सब कुछ छोड़ के यहाँ पर आ जाते हैं सिर्फ रोज़ेदारों की खिदमत करने के लिए, उन लोगों की खिदमत करने के लिए जिनकी क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल इस महंगाई के दौर में कम होकर रह गई है, महंगाई में पिस रहे हैं। लेकिन ये लोग जो हैं ये दोस्त उनकी खिदमत करते हैं रमज़ान में। मेरे साथ अंसर भट्ट साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। इनसे बात करेंगे कि इस रमज़ान बाज़ार के बारे में मज़ीद हमें कोई तफसील में बताएं ताकि ये बात हमारी और लोगों तक पहुंच सके। और गांव भी हैं और शहर भी हैं पाकिस्तान के, हर जगह पे महंगाई का असर है। जी भट्ट साहब बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं राना साहब आपकी और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ पर आए और आके उन्होंने हमारे जो है ये सस्ता रमज़ान बाज़ार का विज़िट किया। मैं सिर्फ आपके चैनल के तौर से आवाम तक ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि अगर लोग कुछ करना चाहें तो कोई भी नामुमकिन बात नहीं है। मौजा डिलम्ब लगन में ये जो हमारे गांव के वॉलंटियर्स हमारे साथ लगे हुए हैं, कायद-ए-आज़म वेलफेयर सोसाइटी है, ये कई सालों से जो है ना ये काम कर रही है। असल चीज़ मैं आपको बताऊं, हमने लोगों के घरों में डिलीवर करना उस वक्त सीखा कि जब कोरोना के दिन आए और हमने ये 3 महीने सब्ज़ी और फ्रूट का लगातार बाज़ार लगाए रखा। करियाना का बाज़ार जो है ये जब से हमारी सोसाइटी बनी हुई है उस वक्त से जो है ना इस गाँव के अंदर लगाया जा रहा है आम आवाम के लिए। यहाँ सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आपके चैनल के तौर से लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, वो ये है कि यहाँ पर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पर तकरीबन सब्ज़ी में, फ्रूट में, जो मंडी के रेट से भी कम है। रेट यहाँ पर हमने मंडी के रेट से भी उनका कम रखा हुआ है। आप यकीन जानें, जो लोग मंडी में जाते हैं वो यहाँ से हमारे पास से आगे ख़रीदारी करते हैं, क्योंकि उनको मंडी से भी जो है ना वो महंगा पड़ता है। हाँ भट्ट साहब रुकिएगा। हाँ, हमारे देखने वाले जो आपको इस वक्त सुन रहे हैं वो ये जानना चाहेंगे, लोग कैसे ही कह देते हैं, बात बोल देते हैं कि ये चीज़ें हमारे पास मंडी के रेट से भी कम है। क्या आप मतलब वो कहते हैं पंजाब पल्लों पर आके दे रहे हो, ये कैसे ये मुमकिन करते हैं कि मंडी से रेट से भी आप यहाँ पर चीज़ें जो हैं आवाम को कम रेट पे दे रही है? ये ज़रा तफसील बताएं। जी बिल्कुल, मैं आपको तफसील बताता चलूँ। सबसे पहले तो मैं आपको आज का मंडी का रेट बताता हूँ। मटर जो मंडी के अंदर आज का रेट है 65 रुपये किलो मंडी का रेट है आज का, ठीक है जी। आज 17 तारीख है जनाब, आज का रेट मंडी का 65 रुपये मंडी का रेट है और हम 50 रुपये जो है मटर बेच रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं 50 रुपये किलो। अब ये आपके जहन में सवाल होगा या आवाम के जहन में कि आप 50 रुपये बेच कैसे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम ख़रीदारी कर रहे हैं काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों की, जैसे आलू है या मटर है या गोभी है या ऐसी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द के इलाके के फसलों के अंदर दस्तयाब है। यहाँ हमें जब इन्हीं फसलों में से चीज़ जाकर मंडी में उन्होंने फ़रोख्त करनी है तो उसका रेट कुछ और हो जाना है। जब हम डायरेक्ट जाके फसलों से चीज़ें उठाते हैं, उनसे जो हमारे किसान भाई हैं उनसे जब हम डायरेक्ट जाके चीज़ें लेते हैं तो हमें उसका रेट वो मिलता है जो वो मंडी में जाके फ़रोख्त करते हैं। जब उन्होंने मंडी में जाकर फ़रोख्त करना है तो उसकी आड़त वगैरह हर चीज़ उसके अंदर जो जब शामिल करें तो उसका रेट हाई हो जाता है। जब हम डायरेक्ट उनसे जाकर परचेज़ करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा लेस में मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, उससे फिर ये लोग, ये आवाम जो है ये मुस्तफ़ीद होती है। हम उसको उसी रेट पर सस्ता करके बेचते हैं ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। आप यकीन जाने कि इस सस्ते रमज़ान की वजह से इतने सारे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं कि आपकी सोच होगी। हमारे पास यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर जो है ना वो आते हैं और हमारी रोज़ाना की जो आप सेल देखें, फ़रोख्त देखें। हमें एक और आपको बात बताता चलूँ,
अभी आपने पूछा कि आप ये जो है ये नो लॉस नो प्रॉफिट, हमें कमो बेश भी रोज़ाना की बुनियाद पे 6 से 7 हज़ार रुपया सब्ज़ी और फ्रूट के अंदर जो है ना वो लॉस होता है। ये भी आप, और ये हमारे मुखय्यर हज़रात जो हैं जो हमें चला रहे हैं, देखें पैसे लगाना और उसको चलाना ये दो अलग अलग बातें हैं। किसी भी काम के लिए मुखय्यर हज़रात आपको हर इलाके में मिलेंगे, लेकिन उसको तरतीब देना, उसको चलाना, कंटिन्यू रखना, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं सोशल वर्कर जी, सोशल वर्कर देखें, ये यहाँ पर तकरीबन 10 बंदे जो है ना वो लगे हुए हैं। सुबह 3 बजे 3 बंदे उठ के मंडी जाते हैं। मंडी से आने के बाद यहाँ पर 7 बंदे जो है ना उस 4 बजे तक, 11 से 4 बजे तक यहाँ पे ड्यूटी देते हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि इनमें एक बंदा भी वो नहीं है जो 1 रुपये का भी सस्ते रमज़ान बाज़ार से रवादार है। यहाँ से अगर हमने सब्ज़ी हमने अपने लिए भी ख़रीदनी है तो उसके भी हमने पैसे अदा करने हैं, वही पैसे हमने देने हैं जो आम आवाम के लिए रेट लगा हुआ है वही हमारे लिए। ये नहीं है कि हम जो यहाँ पर वॉलंटियर हैं हमारे लिए कोई खसूसी डिस्काउंट है, इसमें नथिंग। यानी वही बाज़ार में जो चीज़ें हम दूसरों को जो फ़रोख्त कर रहे हैं अपने लिए भी वही चीज़ खरीदारी करनी है वो उसके पूरे पैसे जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ जितने भी वॉलंटियर्स यहाँ पे हमारे पास हैं, जितने की खरीद दूसरों की या फ़रोख्त दूसरों के लिए, हमारे लिए भी वही है। हमारे लिए कोई खसूसी उसके अंदर डिस्काउंट नहीं है। हाँ, डिस्काउंट हमने रखी हुई है आम आवाम के लिए, डिलीवर कर रहे हैं हम आम आवाम को। इसमें आप यकीन जाने के ऐसे ऐसे घराने मुस्तफ़ीद हो रहे हैं जिन्होंने फ्रूट रमज़ान के अंदर बलखसूस फ्रूट जो है उनके घरों की पहुंच से दूर था। अब आप यकीन जाने कि 120 रुपये दर्जन जो है वो हम माल्टा फ़रोख्त कर रहे हैं, और सबसे अच्छा माल्टा जो है वो 120 रुपये दर्जन पूरी मंडी में से मुझे आप ला के कहीं से दिखा दें, मुझे बताएं आप। 120 रुपये दर्जन जो माल्टा है जी वो बिल्कुल 120 में दे रहे हैं। 120 रुपये मंडी में इस टाइम भी जो रेट है 150 से ऊपर मंडी का रेट है। 120 रुपये जो है वो हम ये फ़रोख्त कर रहे हैं। हमें होता क्या है, देखिए हमारे गांव के काफ़ी सारे ऐसे बंदे हैं जो मंडी सियालकोट मंडी के अंदर यहाँ पर उनकी अपनी दुकानें हैं। हम डायरेक्ट जब उनसे जाकर रब्ता करते हैं, उनको जब बताते हैं कि हमने कोई कमाई के लिए नहीं लेके जाना आपसे, आप भी अगर अपनी कमाई में कुछ कम करेंगे तो ये आपका भी हिस्सा डल जाएगा। तो वो इस तरह करते हैं हमें। अब देखें 1.5 लीटर की जो बोतल अभी साहब ने आपको बताई है, पेप्सी है हमारे पास जो, या मुख्तलिफ चीज़ ऐसी कंपनियों की हमारे पास कोल्ड ड्रिंक है। बोतल जो है मार्केट में 1.5 या 2 लीटर की 200। देखें जो सबसे सस्ती बोतल है ना, देखें सबसे सस्ती बोतल जो है 1.5 लीटर की जो बोतल है वो 180 रुपये में दुकानदार फ़रोख्त करता है, लेकिन 200 रुपये की कर रहे हैं। हर जगह पे 200 रुपये की है। हमारे पास 140 रुपये की है। हमारे पास यहाँ पे मैं जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मेन डिस्ट्रीब्यूटर हैं यहाँ पर कंपनी के। जब उनसे हमने रब्ता किया, उनको बताया कि हम ये खुदा की रज़ा के लिए ये हमने बाज़ार लगाया हुआ है और अगर आप भी अपना हिस्सा इसमें डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं। तो उन्होंने हमें दुकानदारों से भी जो है ना वो लेस करके रेट दिया उन चीज़ों का, और अल्हम्दुलिल्लाह हम वही डिलीवर कर रहे हैं आवाम के अंदर भी जो हमें रेट मिले हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर से ख़रीदारी करते हैं या उन किसानों से ख़रीदारी करते हैं जो ज़मीनों पे अपने काश्त कर रहे हैं, इसीलिए आपका रेट जो है कम है यहाँ पे, और आप उसमें कमाई भी कोई नहीं ले रहे? जी बिल्कुल कोई कमाई नहीं है। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले भी कि हम रोज़ाना जब रात को हिसाब करते हैं ना, देखें एक बोरी है ना, अगर वो 50 किलो की है 55 किलो की है तो जिस रेट पे हमें मिली है हम उसको तकसीम कर लेते हैं पर केजी पे और उसका रेट लगा देते हैं। उसका रेट लगाने के बाद देखें जब 50 केजी की जो है ना 1-1, 2-2 केजी करके जब हम फ़रोख्त करते हैं तो एंड पे हमें तकरीबन जो है ना 3 से 4 किलो का उसमें लॉस होता है हर बोरी के अंदर। और वो हमारे मुखय्यर हज़रात जो हैं वो हमने उनको बताया हुआ है कि यहाँ से 5 से 6 हज़ार रुपया रोज़ाना की बेस पे जो है वो लॉस है। अगर आप कहें तो हम इसका रेट अप करके उसको पूरा कर सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से हमें ऑर्डर है कि आप अगर लॉस होता है करें, लेकिन आवाम को जो है ना ये रिलीफ डिलीवर करें। ठीक सर, आपसे बात करना चाहेंगे, आइएगा इधर आएँ। ये मुनव्वर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और पुराने सदर हैं कायद-ए-आज़म वेलफेयर सोसाइटी के। इनसे बात करेंगे। अब तो बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद जो है बिल्कुल कम होकर रह गई। कुछ ऐसे भी सफ़ेद पोश लोग हैं जो ख़रीदारी कर ही नहीं पा रहे, अपने घरों में बैठे हैं, आप उनको सस्ता सामान यहाँ से मुहैया कर रहे हैं। आप ये बताएं कि क्या दूसरों को पैगाम देंगे? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे कि साहब ने आपको बताया जी, हम 1992 से ये काम कर रहे हैं। तो पहले हमारे जो इर्द गिर्द के देहात से वहाँ से भी हमारे मेम्बरान जो हैं वो शामिल थे सोसाइटी में, लेकिन अब थोड़ा सा वक्त गुजर गया। लेकिन वक्त के साथ साथ नौजवान आगे आते कि यहाँ थोड़ा पीछे हट गए हैं, तो लेकिन ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और जो हमारे गाँव के अंदर सफ़ेद पोश होते हैं तो हमारी सोसाइटी जो है उनको महीने के शुरू में ही पैकेज दे देती है ताकि उनको यहाँ आना ना पड़े। हम रात के अंधेरे में जाके उनको वो सारे पैकेज हैं वो दे देते हैं। अच्छा, ताकि बाजार के अलावा भी आप लोगों को रमज़ान पैकेज दे रहे हैं जो लोग हैं? हाँ जी, इसके अलावा वो रमज़ान शुरू होना है पहले रमज़ान को,
इन दोस्तों ने सारे पैकेट बनाने हैं, गाड़ी में रखने हैं, शाम के वक्त सारे के घरों में जाके जो मुत्तहिक उनको दे के आने हैं ताकि उनको किसी किस्म की परेशानी ना हो रमज़ान के अंदर। और ये जो आप देख रहे हैं अंदर देखें रश लगा हुआ है, बाकी दुकानें खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि हम उनको मंडी से रेट से कम लोगों को दे रही हैं। ये यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ, जहाँ हम यहाँ बाजार से गुजर के हैं, ढिलम लगन ये गाँव है, पूरा आज़म के आइंदा भी आप लगाएं। जी इंशाल्लाह, मैं खुद टीचर हूँ जी, समड़ियाल अवामी मुसलमान स्कूल में खुद टीचर हूँ। तो हम सारा साल ये हमारे अदर साहब यहाँ खड़े हैं, सारा साल ये काम करते हैं जी। आगे जब ईद उल अज़हा आएगी फिर भी हम सारा काम करेंगे जी। अब वो सारे दोस्त जो वो काम करते हैं, इंशाल्लाह आइंदा साल भी, पिछले साल में किया, इंशाल्लाह आइंदा साल भी ये सारे काम जो इंशाल्लाह होंगे। बाहर हमने फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ है, देखें 7 लाख का वो एक औरत है बाहर से आई थी, वो जहाँ 10-15 लाख का वो फ़िल्टर प्लांट लगा के दे के गई हमें इस पूरे गांव के लिए। तो ये सारे दोस्त काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह आइंदा साल भी करेंगे और मुसलसल हम कर रहे हैं, इसमें कोई वक्फा नहीं आ रहा कि इस साल लगाया तो अगले साल नहीं लगाया, हर साल इंशाल्लाह हम बाकी बढ़ रहा है काम। आसानी लगा आपको कि इस बार सरकार ने, गवर्नमेंट ने सस्ते रमज़ान बाजार नहीं लगाए, समड़ियाल में नहीं लगा, पाल वाला में लगता था, हम भी इस बार छुट्टी कर लें, ऐसा नहीं लगा आपको? हाँ जी, ये कमी ज़रूर महसूस हुई है कि इस दफ़ा सस्ते रमज़ान बाजार नहीं लगे हैं। तो उसी को सामने रख के फिर दोस्तों ने कहा यार नहीं लगा तो हम ऐसा एक स्टेप उठाएं जिससे लोगों को ये चीज़ें मिलें। तो उसको ये मद्देनज़र आकर हमने ये सारा काम फिर शुरू किया। ओवरलोड नहीं हो गया उन बाज़ारों की वजह से यहाँ पर? ओवरलोड तो हो गया, हमारी तो चीज़ें शाम को ख़त्म हो जाती हैं, बिल्कुल अपना लोगों को वापस जाना पड़ता है खाली हाथ भी जब 4 बजते हैं। तो कोशिश तो करते हैं ताकि किसी को वापस ना जाना पड़े, लेकिन फिर भी बोझ बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे किसी को वापस ना जाना पड़े जी। सस्ते रमज़ान बाज़ार में आप कैसे खिदमत कर रहे हैं लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बतौर एडवोकेट समड़ियाल बार एसोसिएशन प्रैक्टिस करता हूँ और ये आइडिया दोस्तों का कोरोना के दिनों का था, जिसको हमने रमज़ान के महीने में इम्प्लीमेंट करवाया है। और तहसील समड़ियाल में नहीं बल्कि पंजाब लेवल पे भी रमज़ान बाज़ार किसी जगह पे हमने तो देखा नहीं है। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी SOP नहीं जारी हुई जिससे लोग रमज़ान की बबरकत महीने में इस्तिफ़ादा उठा सकें। और इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये हम इंडिपेंडेंट कुछ दोस्तों की मशावरत के साथ, उनकी फंडिंग के साथ ये काम कर रहे हैं जिससे आम आवाम को फ़ायदा हो रहा है। में लोगों की खिदमत कर रहे हैं और इनकी बातें सुनी, ये कोई भी ऐसा कोई मुलाजम पेशा लोग नहीं है, ये अपने काम, नौकरियां, जॉब जो है सब छोड़कर यहाँ पर रमज़ान में, सस्ते रमज़ान में लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और इनसे मिलकर ऐसा लगा कि आज के दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इंसानियत के लिए अपने दिल में दर्द रखते हैं और इन्होंने ना सिर्फ सस्ता रमज़ान बाज़ार लगाया बल्कि लोगों के मुस्तहिक अफराद के घरों तक रमज़ान पैकेज भी इन्होंने पहुंचाया। और कोई भी उसमें, मैं बताता चलूं, कोई आपको तस्वीर नहीं मिलेगी जैसा कि हमारी गवर्नमेंट कर रही है, जिसको रमज़ान पैकेज देना है, जिसको उनका मेयार चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसकी फ़ोटो लाजमी लेंगे, वो क्वालिटी की होगी। तो ये लोग ऐसा नहीं करते, ऐसे ही लोगों की हमें ज़रूरत है। पाकिस्तान को इस वक्त ऐसे ही मुस्तहिक अफराद को की जो मदद करते हैं, ऐसे मुखैर हज़रात की पाकिस्तान को ज़रूरत है। समड़ियाल न्यूज़ आपका अपना चैनल से सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए आइंदा ऐसे प्रोग्राम मज़ीद लेकर आते रहें जी।